सो वेलकम टू भारत डिफेंस मैट्रिक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन चल रही है इजराइल और फ़िलिस्तीन में। तो हमास मिलिट्री ग्रुप है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। उन्होंने तकरीबन 1600 से 3000 रॉकेट फायर किए जा चुके हैं गाजा से इजराइल पर, जिससे जो सबसे बड़ा खतरा है एक्सक्लोन सिटी को है, तकरीबन 10 मील दूर है गाजा स्ट्रिप से। तो ये जो 1500 से 3000 रॉकेट जो फायर किए गए हैं, इनमें से मैक्सिमम जो है वो इंटरसेप्ट किए गए हैं आयरन ड्रोन सिस्टम के द्वारा। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से की ओर से। समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल मैटर क्या है जो इजराइल और फिलिस्तीन में जो विवाद है। तो जिस आर्टिकल से हम आज बात करने वाले हैं वो हिस्ट्री वर्जन है, यानी कि ये ब्रिटेन वर्जन है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का भी अलग अलग वर्जन होते हैं, जिसमें फ़िलिस्तीन के लिए कुछ अलग हिस्ट्री है, इसराइल के लिए कुछ अलग हिस्ट्री होने वाले। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे कि पाकिस्तान के कोर्स में कायदे आज़म से पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो ब्रिटेन के हिसाब से वर्ल्ड वार फर्स्ट में ऑटोमन एम्पायर डिफेक्ट करने के बाद जो एरिया है जिसे फ़िलिस्तीन कहा जाता था, इसका कंट्रोल ब्रिटेन ने ले लिया। तो जिस एरिया में माइनॉरिटी में जूइश रहते थे और मेजॉरिटी में अरब रहते थे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा ब्रिटेन को टास्क दिया गया कि जूइश लोगों के लिए फ़िलिस्तीन में एक नेशनल होम को बनवाया जाए। तो यहाँ से दोनों लोगों के बीच में टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि जूइश लोगों के लिए ये उनके पुरखों का घर था और जो फ़िलिस्तीन अरब थे वे भी इस लैंड को क्लेम करते थे। तो उन्होंने तकरीबन 1920 से 1914 तक जूइश पॉपुलेशन है वो बढ़ना चालू हो गई। यूरोप में परसिक्यूशन के बाद यहाँ लोग धीरे धीरे आना चालू हुए, तो अब दोनों में आपस में लड़ने लगे और ब्रिटेन रूल के खिलाफ भी लड़ने लगे। 1947 में यूएन द्वारा एक वीटो पास किया गया, जिसके अंतर्गत फ़िलिस्तीन को 2 भागों में बांटा जाना था, जिसमें एक जूइश स्टेट बनती और एक अरब। तो जूइश लोगों ने बात पर अरब द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पर हम आपको ध्यान एक चीज़ पर लाना चाहेंगे कि जब ये सब चीज़ें बिल्कुल पाकिस्तान के पैरेलल चल रही है फॉर्मेशन के इंडिया से, तो पाकिस्तान का फॉर्मेशन कैसे हुआ? माइनॉरिटी सेफ नहीं थी, कायदे आज़म को दूसरी कंट्री चाहिए थी और उनको पाकिस्तान मिला। तो यहाँ पे पाकिस्तान की हिपोक्रेसी है कि पाकिस्तान जो है ना वो फ़िलिस्तीन का सपोर्टर है, उनकी लड़ाई लड़ चुका है और वो भी तब जब अपनी माइनॉरिटी का हिस्सा देने से मना कर दिया। 1948 में ब्रिटिश प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए और ब्रिटिश चले गए। जूइश लीडर जो थे ना उन्होंने इजराइल को बनाया, तो फ़िलिस्तीन ने इसका विरोध किया और तभी से लड़ाइयाँ चालू हो गई। अभी का जो सिचुएशन है इजराइल और फ़िलिस्तीन में, इसलिए ये टेंशन में हुआ क्योंकि जो इजराइल है वो फ़िलिस्तीन रिफ्यूजी को अपने घर वापस नहीं आने दिया जा रहा है। इसका मेन कारण है इजराइल का कहना है कि उसके एक्सिस्टेंस पर खतरा हो सकता है। तो कुछ लोगों के हिसाब से ये चीज़ें सही है और कुछ लोगों के हिसाब से ये गलत है। देखा जाए तो फ़िलिस्तीन की भी गलती है। जब शुरुआत में पीस एग्रीमेंट बन रहे थे तो अमेरिका द्वारा इजराइल क्लेम को एक्सेप्ट किया गया और काफ़ी कम कंट्री है जो इजराइल क्लेम को मानती है। तो पिछले 50 सालों में इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है और 6 लाख जूइश रहते हैं यहाँ पे। वहाँ पे देखा जाए तो ये एक्सकलेशन जो है मध्य अप्रैल से चालू हुआ है, जिसकी शुरुआत जो है कुछ पुलिस कर्मियों से और रिफ्यूजी से हुई थी। कुछ फ़िलिस्तीनियों को ईस्ट यरूशलेम से निकाला गया। इन्हीं की वजह से जो गुस्सा है फ़िलिस्तीन में ज़्यादा बढ़ा और तकरीबन 1600 से 3000 रॉकेट फायर किए गए गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर, जिसमें मैक्सिमम जो रॉकेट थे आयरन ड्रोन सिस्टम के द्वारा न्यूट्रलाइज किए गए। आयरन ड्रोन सिस्टम एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी जो इंटरसेप्टर मिसाइल है 90 किलोग्राम की है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है इजराइल का। 90% तक एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम है। तो ये आयरन ड्रोन सिस्टम जो है इजराइल को एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वर्क करता है, किसी भी मिसाइल को हिट करने में सक्षम है। तो काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।